सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय दु जड़ंदो, जय जिनेन्द्र। आज हम पुनः एक बार पतंजलि विश्वविद्यालय के भव्य प्रांगण में प्राचीन भाषा और लिपि का जो आपका अलग से डिपार्टमेंट है वहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत योगदान, उपकार। यहाँ ब्राह्मी सीखने के लिए आप लोग इतने उत्साहित हैं कि उसे देखकर हमारा भी मनोबल प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इतने अच्छे से आपने ब्राह्मी अब तक सीख ली है। 4-5 क्लास भी पूरी नहीं हुई हैं और आपने लगभग 2 वर्ग व्यंजन वाले पूरे कर लिए, 2 या 3 वर्ग कर लिए। क ख ग घ भी हो गया और उसके बाद च छ ज झ वाला वर्ग भी हो गया, च वर्ग, और तीसरा हमारा ट ठ ड ढ ण वर्ग भी पूरा हो गया था। हम लोग मात्राएं बनानी सीख रहे हैं। ब्राह्मी की कक्षा को पुनः इसी प्रकार हम आगे बढ़ाते हैं आज। और उससे पहले प्रतिदिन की भांति कोई भी कार्य, शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले एक विधान है कि हम कुछ न कुछ मंगलाचरण करें कि जिससे हमें जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त हो। हम आज एक बार पुनः णमोकार महामंत्र पूरा यहाँ पर पढ़ेंगे। सब लोग मिलकर के उसका दोहराएंगे, उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। प्रातःकाल हमारे साथ के एक भैया जी यहाँ पर योग सीखने गए थे, तो बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि यहाँ योग में भी णमोकार मंत्र चल रहा था। जो योग की कक्षाएं प्रातः होती हैं पतंजलि में नीचे 5-6 बजे, तो वहाँ पर भी णमोकार मंत्र चल रहा था। ये बहुत अच्छी बात है कि प्राकृत के मंत्र यहाँ पर साथ साथ संस्कृत के वेदों के मंत्रों के साथ में चलाए जा रहे हैं। तो जो णमोकार मंत्र यहाँ पे चल रहा था उसी को आज हम पढ़ेंगे। णमो अरहंताणम, आप लोग दोहराएंगे। णमो सिद्धाणम, णमो आयरीयाणम, णमो उवज्झायाणम, णमो लोये सब साहूणम, ऐसो पंच णमोकारो सब पावपणासुडो, सब पावपणासुडो, णासुडो मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पर्णं होई मंगलम, पर्णम होई मंगलम। ये णमोकार मंत्र में इसकी विशेषता ये है कि इसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है, गुणों को नमस्कार किया गया है कि जो भी लोग इन गुणों को रखते हैं उन सबको नमस्कार है। तो ये अनंत काल में, अनादि काल से भूत भविष्य वर्तमान में सारे की सारे पंच परमेष्ठियों को इसमें नमस्कार किया गया है। जो भी सिद्ध परमात्माएं हैं, जो भी किसी भी धर्म को मानने वाले थे, किसी भी मत को मानने वाले थे, अगर उनके अंदर ये गुण हैं तो उनको नमस्कार है। व्यक्ति की पूजा नहीं है, गुणों की पूजा है णमोकार मंत्र में। अरहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, जो आचार्य हैं, जो आचार्य के गुण पालन कर रहे हैं। वेशभूषा से आचार्य हैं उनको मतलब नहीं है, जो उनके गुण पालन कर रहे हैं, गुणों को नमस्कार है। जो उपाध्याय हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं धर्म का, उनको नमस्कार है। सृष्टि के सारे लोगों को नमस्कार कर दिया गया। णमो लोये सब साहुणम, इस लोक के सभी साधुओं को नमस्कार है। जो साधु की प्रवृत्ति वाले हैं उनको नमस्कार है। जो नाम के साधु हैं, अब वो हम पहचान नहीं कर सकते कि वो हैं या नहीं हैं, नमस्कार हमने कर दिया। तो इन्हीं पांचों को लेकर के ओम शब्द की उत्पत्ति हो गई। तो ओम में ये सारे की सारे अंतर्निहित 5 जो इसके पद्य हैं वो सारे की सारे णमोकार मंत्र के आ गए। ऐसो पंच णमोकारो, यह पंच नमस्कार मंत्र सब पावपणासुडो, सभी पापों का नाश करने वाला है। कि इसको पढ़ने से हमारे जितने भी पाप हैं, पूर्व जन्म के या इस जन्म के जितने भी हमने पार्जित किए हुए, हमारी आत्मा के साथ लगे हुए, उन सब का धीरे धीरे करके नाश करने वाला है। मंगलाणम च सभ्यसिम,
पढ़मम होई मंगलम। पढ़मम का तात्पर्य यहाँ पे प्रथम, यह सभी मंगलों में पहला मंगल होता है। जितने भी मंगल कार्य किए जाते हैं उनमें सबसे सर्वप्रथम हम सृष्टि के इन पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं, क्योंकि इससे सभी पापों का नाश होता है। ऐसे मंत्र को पढ़ करके हम जब धीरे धीरे अगली कक्षा जब प्राकृत की करेंगे तो इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, कौन सा वचन लगा है, कौन से काल का है, वो सब हम फिर उसमें प्राकृत की कक्षा में सीखेंगे। अभी हम पहले करेंगे ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि आज भी हम निरंतर आगे अपना अभ्यास जारी रखेंगे। 3 वर्ग हमारे पूरे हो गए थे, 4 वर्ग हमारे पूरे हो गए हैं। अब हमारा त थ द ध न तक हो गया ना? अच्छा, न तक हो गया हमारा कल, हाँ उल्टा ठीक। तो हमारा एक वर्ग रह गया है अंत वाला, और यर लव शश शह रह गए हैं, है ना। हम जल्दी से इनको बनाएंगे। उसके बाद संभवतः है कोशिश करेंगे आज हमारे मूल शब्द पूरे हो जाएं या गिनतियां भी कुछ हो जाएं। उसके बाद कल रश्मि मैडम की विशेष अनुरोध था, देखते हैं अगर समय मिलेगा तो कोई शिलालेख लेकर के हम उसकी कॉपी अगर ट्रांसफ़र हो गई यहाँ पे आपकी ये मास्टर स्क्रीन जो है, तो शिलालेख को देख करके आज, नहीं तो फिर अगली कक्षा में हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अर्थ जरूरी नहीं हम कर पाएँ, परंतु शब्द शायद हम कुछ पहचान पाएंगे कि कैसे कैसे उसमें अक्षर बनाए गए हैं। कोशिश करेंगे। बहुत सारे शिलालेख हैं ब्राह्मी लिपि के, उदयगिरी खंडगिरी का भी शिलालेख है, आपके कई सारे कीर्ति स्तंभ भी हैं, और बहुत सारे अन्य अन्य स्थानों पर भी ब्राह्मी लिपि के भारत और भारत के बाहर शिलालेख मिलते हैं। शिलालेख के अलावा मैन्युस्क्रिप्ट जो हमने बताई थी, पांडुलिपियाँ भी बहुत ब्राह्मी लिपि में रचित की गई हैं। चलिए अब हम सीखेंगे प फ ब भ म। आज हम बनाएंगे प। नीचे चला जाता, ओके। प, उसके बाद पहले प का ही बना लेते हैं। प का मूल है प की तरह से लगभग आधा प अगर हमने बना दिया तो प बन जाता है, ठीक है। तो एक हम पहला बना देते हैं, उसके बाद जो लोग कल नहीं आ पाए थे वॉलंटियर करने के लिए, तो उनका नंबर आएगा। प पा, आ का डंडा लग गया, उसके बाद पी, फिर पी, उसके बाद बनता है पू। ऊ वाला ए से पहले आता है, ऊ पू। उसके बाद आएगा आपका पे, फिर पे, उसके बाद ओ, फिर दूसरा पौ, फिर पंग और पह। प में और फ में ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा नीचे गोला घूम जाता है। तो फ का भी हम साथ साथ बना लेते हैं। 2 अक्षर एक साथ हो जाएंगे हमारे। फ, फ में और प में कितना फर्क है? प के बाद फ जो आता है, जैसे हिंदी वर्णमाला का कई बार 7 सा लिखते हैं ना, तो लगभग हल्का सा हमने प को आधा घुमा दिया। हिंदी का जो 7 नंबर होता है, 7, वैसा है फ। उसके बाद फा, फिर आपका फी, उसके बाद फी बड़ी की मात्रा के साथ, और फिर है फू। उसके बाद बड़ा ऊ लगाकर फू। उसके बाद आपका आएगा फे, फिर फई, फिर फो, फऊ, फंग, और अंत में फह।
प फ, उसके बाद आपका एक और अक्षर हम बना लेते हैं यहीं पर ब, प फ ब भ म। ब हम बनाएंगे, हमने उच्चारण अभी नहीं किया इसका। एक बार इस वर्ग का हम उच्चारण करके देखेंगे अपने मुख के अंदर किस प्रकार से चल रहा है ये शब्द, जितने भी है ये वर्ग के, प वर्ग के, प फ ब भ म। इन सब में आप देखेंगे कि होंठ आपके मिल रहे हैं। तो ये किस में आएगा, ओष्ठ वाला इसको बोलते हैं। और सभी में, चारों पांचों में एक जैसा मूवमेंट हमारा जो मुख का रहता है वैसे रहता है। ये ब और व में फर्क है। इसको कई बार बचपन में हम बोल देते हैं पेट चिरा हुआ है ना, अलग अलग दृष्टि से कि गोले में बीच में डंडा है तो ब बन जाता है। जी मैम आइए, प्रणाम मैम। हाँ जी बिल्कुल है मैम। जी बिल्कुल, हम भी रोज लेट ही आते हैं। ब, तो ब और व में थोड़ा फर्क होता है। या र ल व के साथ व को लिया है, वो किसी वर्ग में नहीं आते, उनका विशेष तरीके से उच्चारण की दृष्टि से थोड़ा फर्क है। ये क्या है, ब, ब है ना। कई बार बच्चों को सिखाते तो व और व में वो फर्क नहीं कर पाते हैं। ब, सब लोग बोलेंगे ब, व, आ रहा है ना, उच्चारण में फर्क आ रहा है ना। व, युवक, उसमें व आता है। और ब में बोलना है ना। बहुत सारे ब वाले शब्द अलग हैं और व के अलग हैं। तो हम ब बनाएंगे, उसके बाद ब में दूसरा क्या बनेगा, बा, आ का डंडा, फिर बी, उसके बाद बी, फिर बु, फिर यहां पर बू। थोड़ा जगह कम छोड़ दी, यहां पे सरकाना पड़ेगा। इसके आगे की जगह कम रह गई। अंडू 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 कैसे होगा, हटा ही देते हैं। इसके आगे भी हमें अक्षर भी लिखना है ना, छोटी सी वाइट वाइट देखी होंगी ना आपने। तो अंदर तो सब जगह का बेस सेम है, परंतु ऊपर जो ड्रॉप डाला जाता है वो बुखार के लिए अलग होगा, खांसी के लिए अलग होगा, जुकाम के लिए अलग होगा, पेट दर्द के लिए अलग होगा। तो असर क्या छोड़ेगा, जो बेस छोड़ेगा या ड्रॉप छोड़ेगा? छोटा सा जो ड्रॉप है उसका इफेक्ट आएगा। ऐसे ही जो मूल शिलालेख हैं, जो मूल टेक्स्ट है, जो विद्वानों ने बात लिखी, चाहे आयुर्वेद वाले में लिखी, चाहे योगा वाले में लिखी, चाहे ज्योतिष वाले में लिखी, या वास्तु में लिखी, या ब्रह्मांड के स्वरूप में लिखी, हमारी अंतरात्मा के बारे में लिखी, पूरे विश्व की संरचना के बारे में जितने भी एन नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती हैं, उसमें कुछ भी उन्होंने लिखा, चीज़ें चेंज किसने कर दी? कालांतर में, जिन्होंने वो अपनी अवधारणा से कुछ फेरबदल कर दिया, ड्रॉप डाल दिया ऊपर। तो उससे जो वर्तमान में जो युवा पीढ़ी आई, अरे मूल ग्रंथ में तो ये चीज़ बेकार है, ये तो वो बात करते हैं, वर्तमान में विज्ञान इतना डेवलप हो गया, जैसे यहाँ इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है आयुर्वेद का, तो हमारे परम श्रद्धे पूज्य स्वामी रामदेव जी, स्वामी बालकृष्णा जी क्यों आयुर्वेद पे वापस जा रहे हैं, क्यों पुरानी चीज़ों पे वापस जा रहे हैं? क्योंकि पहले के लोगों का ज्ञान बहुत अच्छा था, परंतु चाहे वो आज वर्तमान में एलोपैथी की हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसी मार्केटिंग करी गई, उसको ऐसे कॉमर्शियल उन चीज़ों को किया गया कि वो बेकार है, उससे आप ठीक नहीं हो सकते, इससे आप तुरंत ठीक हो सकते हैं, बहुत जल्दी आपको इससे उपचार मिलेगा, क्योंकि वो उसमें सारी बीमारियों का इलाज नहीं है, जांच नहीं हो सकती, इतने सारे टेस्ट नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं नई चीज़ डालने के लिए अपनी विचार उन्होंने डाले। तो इसीलिए ब्राह्मी लिपि सीखनी क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें मूल में जाने की रुचि है। जिन लोग, बहुत कम लोग ही इस फील्ड में रुचि होती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आता है कि सोना महंगा क्यों है और पीतल
सस्ती क्यों है? अगर दूर से कोई देखेगा तो सोना और पीतल एक जैसे लगेंगे, जब तक उसको घिस घिस करके कहीं जो जौहरी होते हैं उसके यहाँ उसको टेस्ट नहीं कराया जाएगा, तब तक तो पता नहीं चलेगा ना कि आखिर ये महंगा और सस्ता क्यों है। क्योंकि उसमें कम क्वांटिटी है। जिस चीज की क्वांटिटी कम होगी वो चीज ऑटोमेटिकली महंगी होती जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ गिने चुने चाहे 50 लोग, 100 लोग, 10 लोग, 2 लोग भी हैं जिन लोगों की ब्राह्मी में रुचि है, या जो पुरानी भाषाओं में एंशिएंट लिटरेचर में जिन लोगों की रुचि है, तो वो चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो इसलिए ऐसा हमें कभी नहीं सोचना कि इसको जानने वाले, समझने वाले, इसमें रुचि लगने वाले अरे बहुत कम लोग हैं तो इसकी तो वैल्यू बेकार है। वैल्यू कम तब हो जाएगी जब बहुत ज़्यादा भीड़ उसके पीछे जा रही है, तो उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू कम है। तो हम लोग अगर कुछ ऐसी चीज़ में रुचि रख रहे हैं जिसमें कम लोग रुचि रख रहे हैं, तो कभी भी नकारात्मक नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है। बल्कि मुझे तो बहुत खुशी है जब आपने कहा कि कम लोग हैं, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बहुत सिलेक्टेड लोग ही आएंगे। पीएचडी कर रहे हैं जैसे कई सारे लोग, मेरे भी कल पीएचडी की थीसिस सबमिशन हुआ है यूनिवर्स के विषय पे, फिर मैं आगे बढ़ता गया तो मैंने एमए किया लाडनू से, फिर 3 साल से इसी विषय को सिलेक्ट करके अपना पीएचडी कल फाइनली मैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में अपनी प्री सबमिशन दे करके फिर सीधे वहाँ से आया हूँ। क्योंकि वहाँ पर पीएचडी करने में भी कम लोग आएंगे, क्योंकि एक एक्सपर्ट लेवल आपको लेना है। तो ऐसे ही आप लोगों की रुचि देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग आने वाले कुछ दिनों में 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, जैसी हम सबकी रुचि होगी वैसे इसको धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तो ये छोटा सा हमारा एक, वो तो लंबा गया लेकिन एक बैकग्राउंड हो गया कि हमें ब्राह्मी सीखनी अब क्यों जरूरी है। भैया जी ने बताया अशोक के शिलालेख पढ़ने हैं, उससे पहले मुझे भी नहीं मालूम था कि कीर्ति स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ में हमें पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है, वो भी प्राकृत भाषा में है। और प्राकृत भाषा प्रकृति से निकली हुई भाषा है। ब्राह्मी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उसके लिए जब हम पढ़ते हैं आगे, ब्राह्मी जो जैन ग्रंथों के अनुसार से जो बात करी जाती है, पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म में, 24 तीर्थंकर होते हैं, जिसमें ऋषभदेव आदिनाथ भगवान उनका दूसरा नाम भी है, पहले तीर्थंकर कहे जाते हैं। उनकी पुत्री का नाम था ब्राह्मी। ये एक छोटी सी फोटो भी है मेरे पास, पुस्तक है, उसकी कॉपी मैंने करी है, ओरिजिनल अभी ला नहीं पाए। तो यहाँ ये एक फोटो अगर आप देख सकते हैं, 2 पुत्रियां उनकी बैठी हुई हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ, ये बंद हो गया शुभम, देखना बंद हो गया, ये यहीं से दिखा दूँ, ये चला दूँ। ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर रहे हैं, उनकी एक पुत्री थी ब्राह्मी और दूसरी पुत्री थी सुंदरी। तो ब्राह्मी पुत्री के नाम पर ये भाषा तब से चली आ रही है। उन्होंने उसको लिपि का ज्ञान कराया था, पढ़ाना सिखाया था। और उनके पुत्र भी थे कई सारे, जिनमें एक पुत्र थे भरत चक्रवर्ती और एक बहुत फेमस पुत्र थे बाहुबली। तो भरत चक्रवर्ती के नाम पर अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऐसा भी शिलालेखों में उल्लेख मिलता है। जो अभी पिछले 1 साल से हमारे देश में एक मुहिम भी चल रही है कि इंडिया की जगह हमारे देश को भारत बोलना चाहिए। स्वामी परम सद्य रामदेव बाबा जी भी कई बार मैंने सुना है ऐसा प्रयास करते हैं कि अपने देश को हम भारत ही बोलें। तो पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, इंडिया नाम तो हमने नहीं दिया है। तो ये जो भारत नाम भी आया, इसका जब शिलालेख देखा गया, इसका जो शिलालेख है यहाँ, अभी मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। जी जी
बेटी को, हाँ, तब से ऐसा माना जाता है। ये प्रकृति से चीज़ें आती हैं, परंतु वर्तमान समय में जो अगर हम जैन धर्म की दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये जो काल की गणना है, वर्तमान में जो काल चल रहा है, इस काल के पहले तीर्थंकर थे। तो उनसे पहले कुलकरों की उत्पत्ति हुई, उसके बाद जो मनुष्य प्रजाति जो चली आ रही है, तो उस समय के लोगों को बहुत, आज के समय में अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो फोटोजेनिक मेमोरी, कि जो सुन लिया वो आपकी ज्ञान में तुरंत आ गया और आगे आप उसको गुरु शिष्य परंपरा से पास ऑन करते चले जाते हैं। परंतु लिखने के लिए जब आगे नया काल आएगा तो कुछ संदेश आपको, जिससे कि आगे की पीढ़ी के लिए वो पास ऑन हो, तो लिखने की उस समय से उन्होंने शुरुआत करी। ऋषभ देव जी के समय से है वर्तमान काल में, क्योंकि काल बहुत बड़ा एक पीरियड होता है, उसके बाद फिर अनादिकाल चलता है। समय कभी भी न प्रारंभ हुआ न कभी अंत होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। आप जितना पीछे जाएंगे, जितना पीछे जाएंगे, पीछे जाते जा सकते हैं, और जितना भविष्य की दृष्टि से आगे जाएंगे तो आगे जा सकते हैं। तो उससे पहले जो दूसरे तीर्थंकर रहे होंगे उस काल में, तो तब कोई दूसरी चीज चली होगी। परंतु अभी वर्तमान जो हमारा काल चल रहा है उसमें ब्राह्मी लिपि, ऐसा माना जाता है, ऐसा शिलालेखों में आया है कि ऋषभ देव की पुत्री के नाम पर ब्राह्मी लिपि पड़ा है नाम। अभी मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखाऊंगा, जब तक स्क्रीन नहीं चल रही है। ये सम्राट खारवेल का शिलालेख है। खारवेल का नाम आपने शायद सुना हो, इतिहास की दृष्टि से जिनकी रुचि है। उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी में, आप लोग बोल के थोड़ा नाम बोलेंगे तो याद हो जाएगा, उदयगिरी खंडगिरी। तो ये भारत देश का सबसे प्राचीन शिलालेख ऐसा माना जाता है। हालांकि और दूसरे भी होंगे, बस हो सकता है प्रचार की दृष्टि से उतना प्रचार नहीं हुआ हो। तो वहां पर ब्राह्मी लिपि पे ये शिलालेख मिलता है, जिसको डिसाइफर कर दिया गया है, जिसको हिंदी रूपांतरण उसका समझ लिया गया है। तो वहां पर आया है कि जो भरत देश का, भरत जो राजा थे, सम्राट भरत, जो भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे, उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरहस मतलब भरत के नाम पर भारत देश का नाम तब से पड़ा है। और वहां पर ये ब्राह्मी लिपि में ही णमोकार मंत्र भी लिखा मिलता है। णमोकार मंत्र आप लोगों ने सुना होगा इंद्रम में, और बहुत सारे लोग एक महामंत्र के नाम पर उसको बोलते हैं। णमो अरिहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आयरियाड़म, णमो उज्जायाड़म, णमो लोए सब साहुड़म। तो ये भी ब्राह्मी लिपि में वहां पर मिलता है। धीरे धीरे ये तो जब पुस्तकें बनती हैं तो कुछ ही सैंपल उसमें डाले जाते हैं, पर जिनकी रुचि होती है वो आगे जब अपनी खोज, अपनी रिसर्च आगे रखते हैं, तो पिछले कई वर्षों में मैं अपने भारत देश में भी कई जगह प्राचीन शिलालेख देखने, प्राचीन मंदिर इत्यादि को देखने के लिए गया। विदेशों में भी जब गया तो श्रीलंका में मुझे बहुत ब्राह्मी लिपि मिली। श्रीलंका में फिर हमने अभी पिछले कुछ वर्षों पहले अपना एक सेंटर भी बनाया रिसर्च के लिए। तो रेगुलर वहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पूज्य स्वामी जी रहते हैं आपकी तरह, तो ऐसे श्रीलंका में मोंक बोलते हैं उन लोगों को। बुद्धिस्ट फॉलोअर ज़्यादा होते हैं, वो भी इसी प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो कुछ मोंक्स के, जैसे हमारे यहाँ मुनि या गुरु इत्यादि बोलते हैं, वो लोग मोंक बोलते हैं उनको। तो वो लोग, उनमें से भी मेरा एक संपर्क एक आर्य मग्गा बुद्धिस्ट मोंक है, उनसे मैं निरंतर पिछले 3 साल से टच में हूँ। मुझे वो कहीं ना कहीं से फोटोज़ ब्राह्मी लिपि की भेजते रहते हैं। तो लगभग 20-25 ऐसे संकलन श्रीलंका में मुझे हो गए कि उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका में अगर कोई शिलालेख मिलता है तो वो ब्राह्मी लिपि का ही है। मतलब उसके अलावा कुछ है ही नहीं, कहीं पर भी पुराने साक्ष्य अगर हम ढूंढते हैं। ऐसे ही भारत देश में महाराष्ट्र प्रांत में हम कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमने एक सेंटर बनाया है तीर्थंकलिनी के नाम से, शाहदा। उसके पास में भी लगभग एक पुस्तक मुझे मिली, डिफेंस से रिटायर्ड एक विजय बाबा जी हैं, तो वो भी आई थिंक 80 साल के होंगे, तो 15-20 साल से वो इन कामों में रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने अभी पिछले साल एक पुस्तक
भेजी PDF में मुझे, तो 420 स्थानों की उसमें रिसर्च थी उनकी, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा 3 प्रदेशों की। उसमें लगभग 420 मंदिरों में से 30 मंदिर से ऊपर जो उनके शिलालेख का उन्होंने भेजा, वो सब ब्राह्मी के थे। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, हम लोग जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि पुरानी भाषा अगर कहीं पर भी हम जाएंगे और उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ब्राह्मी मिलेगी। यहाँ तक मूल आ गया, फिर उसके बाद ऊपर से हमें एक रेखा खींचनी है भा के लिए। भी में यहाँ तक मूल आ गया जो मेन अक्षर है, उसके बाद सीधे गए और ऊपर गए। भी में यहाँ तक हमारा मूल अक्षर आ गया और उसके बाद ऊपर जाकर 2 मात्राएं लगा दी। भू में हमने यहाँ पर नीचे की तरफ से सीधी रेखा एक खींच दी। भू में नीचे हमने 2 रेखाएं खींच दी। भे में हमने क्या किया, इन्होंने बिल्कुल सही बनाया है। यहां पर क्या गलती हो जाती है, इधर से ले लेते हैं कई बार लोग, इधर से नहीं लेंगे क्योंकि ऊपर तक यहां तक मूल है, ये तो फिर आधे में नीचे आ जाएगा ना। जैसे हमें मान लीजिए का पे एक ही मात्रा लगानी है, तो हम यहीं से तो लगाएंगे, ऊपर से, यहां से तो नहीं लगा देंगे, है ना, बीच में से। जैसे कोई भी का पे है तो ऐसे ही यहां तक मूल है, तो इन्होंने बिल्कुल ठीक लगाया है। कई बार यहां पे क्या गलती हो जाती है, इधर से मात्रा ऐसे लगा देते हैं, इस साइड से नहीं लगेगी, है ना, क्योंकि अक्षर यहां तक जा रहा है भ, तो यहां से मात्रा लगेगी। ठीक है, जैसे के का हमने उदाहरण दिया या खा हमने उदाहरण दिया। खा में मान लीजिए एक ही मात्रा लगानी है, तो कोई अगर खा में यहां से मात्रा नहीं लगाएगा, बीच में से ऊपर से लगेगी मात्रा, जो नियम है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है इनका। भय वाले में भी ऊपर से इन्होंने 2 मात्राएं लगाई हैं, बिल्कुल ठीक है। भो में भी क्या किया है, एक इधर और एक इधर, बिल्कुल सही। भौ में हाँ यहां पे 2 लगेंगी बस, थोड़ा बहुत तो चलता है गड़बड़। ये वाला जो डंडा है ये क्रॉस करते हुए जाएगा, ये यहाँ पे है ना, ये दोनों सेम बन गए थे, कोई बात नहीं, इतना चलता है ना। भम में क्या होगा, बिंदी लग गई, और भय में 2 बिंदी लग गई। ठीक है ना। अब हम, आप यहीं रहिएगा। बा के बाद अब हम भा हो गया। भा के बाद ये आसान है माँ। माँ में इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हिंदी का 4 वाला शब्द है वह माँ बन जाता है। आप ही लिखिए, फिर हम इधर आ जाते हैं, ये मिटा दो आप। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, माँ। आपके फिर माँ बनते ही सारे वर्ग पूरे हो जाएंगे, बिल्कुल। माँ, माँ, मी, फिर आपका मी। हमें पूरी वर्णमाला में सबसे टफ यही लगता है, भ वाला, बाकी तो इतनी टफ नहीं है। अभ्यास नहीं है, अभ्यास हो जाएगा डेली, अगर लिखने लग गए, पढ़ने लग गए कुछ ना कुछ, तो दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर, थोड़ा सा चार्ट पे, हाँ। ऊपर आधा चंद्रमा और नीचे गोला,
ये हमने म बना लिया है। सबसे बढ़िया है ये, सबसे पहले बिंदी वाला लगाते, पहला वाला ठीक कर लो थोड़ा, म जो लिखा है थोड़ा सा चार की तरह से, हाँ बाकी सब ठीक। आधा चंद्रमा और नीचे गोला, बहुत सुंदर। माँ में कुछ चेंज होगा क्या? माँ वैसा ही रहेगा। माँ में इन्होंने बिल्कुल सही बनाया, ऊपर से हम दाईं तरफ ले जाएंगे। मी बनाने के लिए ऊपर से एक, मी में दो, मुंह में नीचे ले गए क्योंकि गोला था, मैं में दो ले गए, मुंह में एक इधर और एक दाईं तरफ, बिल्कुल ठीक। मुंह बनाने के लिए मुंह में दो मात्राएं बाएं में, एक दाएं में, एक बिंदी, बहुत सुंदर, वेरी गुड। इनका स्वागत, अभिनंदन, एकदम बढ़िया से इन्होंने फटाफट फास्ट काम किया है। म हमारा हो गया है। चलिए अब अगला नंबर आएगा य के लिए। यह भी इतना कठिन नहीं है ना। अब आप बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब य र ल व हम एक साथ चार कर लेंगे, फिर हम चार बनाएंगे श श स ह एक साथ, ठीक है। चलिए यहाँ से थोड़ा सा मिटा लेते हैं इरेजर लेकर। पहले भ का मिटा लेते हैं। भा में आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे बनाना है। इसकी भी ना कुछ जो लोग मेमोरी क्लासेस चलाते हैं, हमने तो एक दो बार ज्वाइन करी थी। महावीर जैन जी होते थे दिल्ली में, आईएएस के बच्चों को पढ़ाते थे, बड़े फेमस। तो फोटोजेनिक सी मेमोरी कुछ होती है कि हर वर्ड को आप पिक्चर बना लो अपने माइंड में। लोगों के नाम याद करने हैं, कुछ शब्द याद करने हैं, डिक्शनरी के शब्द याद करने हैं, तो उसकी पिक्चर बना लो लिंक करके किसी चीज़ से। जैसे भा के लिए कुछ पिक्चर बनाई यहाँ पे, तो उसको लिंक कर लिया कि भा से ये है, तो कुछ आपस में ऐसे लिंक बना लिए, कीवर्ड से बना लिए अपने माइंड में, तो बहुत जल्दी आपको वह अक्षर बनाने आ जाते हैं। तो ऐसा आप अपने अपने ट्रिक से, अपने अपने तरीके से बना सकते हैं कि भा के लिए किससे मिलता जुलता बन रहा है तो हमें क्या बनाना है, माँ के लिए हमें कैसे बनाना है। बाद में जब अभ्यास हो जाएगा तो पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। जब कोई चीज़ रटनी होती है एग्जाम के लिए या नई नई चीज़ होती है, तो उसमें आप लोगों को कोई अगर ऐसा माइंड में आ रहा हो कि भा से हम ये मिलता जुलता किससे था, तो आप बताओ, तो और लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। आपके किसी के माइंड में आ रहा है भा के लिए जो हमने पिक्चर बनाई लिंक करने के लिए? जैसे जो भा के लिए हमने डिजाइन बनाई भालू की तरह, जिससे कि लोगों के सीखने के लिए आसानी हो जाए। ट्रिक जैसे होती है ना, कोई कीवर्ड, कोई ट्रिक आप में से कोई आइडिया आ रहा हो, हाथी जैसा लग रहा है, तो भा से हाथी कैसे लिंक हो, कुछ उस टाइप से लिंक बन जाए ना, तो कुछ ट्रिक बन जाए, कीवर्ड बन जाए, तो आगे आप लोगों को किसी को पढ़ाना हो, हमें किसी को आगे पढ़ाना हो, तो वही आइडिया फिर एक दूसरे से सीख करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो जितने भी हमने अक्षर बनाए हैं, तो आप लोग सब स्वतंत्र हैं हमें आइडिया देने के लिए कि सर ये वाला अक्षर इससे मिलता जुलता है, तो ये है ना, एक दूसरे से सीखेंगे तो आगे उसको आसानी रहेगी। तो आपके पास छूट है, आज का समय है, जितने भी हमने स्वर व्यंजन बनाए हैं कि उनको किसी ना किसी चीज़ से लिंक करके हमें बताना है कि उसके लिए जो पिक्चर बन रही है तो ये किससे रिलेटेड है ना। तो क बनाया तो प्लस का सा साइन था, तो कुछ ऐसा लिंक बन जाए जिससे याद रहे, 1 महीने 2 महीने बाद भी उठाएं, सीधे शिलालेख या कुछ भी मिल जाए तो एकदम से याद आ जाए, है ना। कोशिश करें जितना ज़्यादा इसमें हम पिक्चराइज कर पाएँ हर अक्षर को। तो ऐसा आप लोग अपना थोड़ा सा जो खुराफाती दिमाग होता है वो लगाइए और हमें भी बताइए, कई बार काम आ जाती हैं ट्रिक्स। एग्ज़ाम के दिनों में बहुत ऐसी चीज़ें काम आती हैं रटने में। यहाँ आपका ऐसा कोई विशेष एग्ज़ाम तो नहीं है, परंतु आप लोगों की बिना एग्ज़ाम के भी इतनी अच्छी रुचि है, ये बहुत अच्छी बात है।
हो सकता है आपके आचार्य श्री बालकृष्ण जी बाद में एग्जाम ले कि कितना सीखा। चलिए अब हम कहां पर पहुंचे, प फ ब भ म हो गया हमारा। अब य उसके बाद यहां पर आपका आ जाएगा ये 6 हो जाएंगे ना, ये फिर एक लाइन, फिर आपका आएगा र और यहाँ पे आपका आ जाएगा रे। ठीक है, उसके बाद 4 आ सकते हैं क्या इसमें, थोड़ा अगर पास पास कर दें तो चारों आ जाएंगे, ऐसे ही कर लेते हैं। एक ही बोर्ड पे हम य र ल व लिखने का प्रयास करते हैं। य र ल और यहाँ पे लिख लेंगे हम व। व और बा में आपको ध्यान रखना है कि व के लिए अलग तरीके से बनेगा और बा के लिए अलग तरीके से बनेगा। जरूरी नहीं है कि जो देवनागरी में व में बस हमने बीच में से क्रॉस कर दिया था तो ऐसा ही नियम आपका ब्राह्मी में चल जाए कि ब्राह्मी में हमने ब बनाने के लिए एक चौको डिब्बा बनाया है तो व के लिए वहीं कहीं हम बीच में क्रॉस कर दें तो जरूरी नहीं है वो नियम चले। या हो गया हमारा, फिर आ गया हमारा र। और यहां हमारी एक लाइन आ जाएगी रे। ऐसे करके 6 इधर हम बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे य र ल और यहां ले, और फिर हम बनाएंगे व और फिर इधर से बनाएंगे हम वे। इसलिए हमने खाली एक एक अक्षर लिखा है और मूल अक्षर हम लिख देते हैं, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आपके लक्ष्मी मैडम का नंबर आएगा। यह का है एक एरो सा लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा घुमावदार एरो है, एकदम से तिकोना नहीं है ना, एकदम तिकोना ऐसे करके नहीं है, हल्का सा नीचे से घूमते हुए है। र बहुत सिंपल है। र के लिए तो हमें कीवर्ड याद है, र से रस्सी है ना, और रस्सी की तरह ही बना दिया, तो र वाला तो हमेशा याद रहता है। ऐसा कुछ कीवर्ड सा अगर आपको मिल जाए थोड़ा सा रस्सी की तरह, 10-15 अक्षर का कल का अभ्यास करेंगे और कल की कक्षा में हम गिनतियां सीखेंगे। और संभवतः अगर टीवी पे आपकी स्क्रीन पे शिलालेख कोई आ गया तो शिलालेख, नहीं तो फिर हम वैसे ही लिख करके आप लोगों के नाम या कोई भी शब्द आपके मन में आ रहा है उसको लिख करके अपना अभ्यास कल करेंगे। तो थोड़ा सा हम ये संयुक्त वाला 1-2 अक्षर बस बना लेते हैं आज शुरुआत करने के लिए, जिससे थोड़ा सा आपके माइंड में आइडिया लग जाएगा कि कैसे बनेगा। हिंदी में भी लिखेंगे उसको और ब्राह्मी में भी लिखेंगे। जैसे कोई भी अक्षर है आपका, क्या है, क्या आधा पहले आ गया और फिर पूरा आ गया, तो यहां पर तो आगे पीछे हमने लिखा हुआ है, परंतु ब्राह्मी में कोई हलंत या आधे का चक्कर नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे, इसमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा युद्ध, विरुद्ध, ह्रास, ये 3-4 अक्षर हैं, है ना। अभी खाली बेसिक बस लिखेंगे, फिर ढंग से हम इसको कल अच्छे से करेंगे। अब यहां पे आप इनके अगर इसको बढ़ा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्या आधा का है,
युद्ध, जब तक आप उच्चारण खुद से नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आधा क्या है और पूरा क्या है। आप बोलिए युद्ध, युद्ध द, ऐसे तो नहीं है, धा तो आधा नहीं आ रहा ना, बोल के देखिएगा तो पता चलेगा। युद्ध द, युद्ध द, युद्ध द, ऐसे तो नहीं है, कैसे है? युद्ध, यानी कि द आधा है और ध बाद में पूरा आ रहा है। युद्ध, विरुद्ध, इसमें भी आधा द और फिर ध। ऐसे ही ह्रास, ह्रास। अब देखिए हमने तो र को बड़ा छोटा सा बना रखा है, र की मात्रा, और जबकि उच्चारण में क्या आ रहा है, ये पहले हमें नहीं पता थी ये चीजें, परंतु अब धीरे धीरे पता चल रही हैं। अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो ह आधा है और रा पूरा है। ह्रास, ह्रास, है ना, रा पूरा आ रहा है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं, है ना। चलिए, तो अब इसमें हम ये 3-4 बना लेते हैं, फिर इसके बाद कल इसका अभ्यास आगे करेंगे। बहुत सारे शब्द इसमें से हम कल और लेंगे। इनको हम संयुक्त व्यंजन भी बोल सकते हैं, कि संयुक्त जैसे हो गए, त्र भी इसी में से आता है एक तरह से, है ना। आपका ज्ञ जो है उसमें भी 2 अक्षर जुड़ के बनते हैं, ज्य या ज्ञ, छ, कक्षा, 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 उसमें भी 2 अक्षर होते हैं। क्या अब इसमें कैसे बनेगा आपका? देवनागरी में तो आपने लिख ही लिया पहले और ये, तो अभी हमने कल जब परसों इस बात को जिक्र किया था, तो जो पहले आएगा वो ऊपर चला जाएगा। ये भी आप एक शॉर्टकट बना सकते हैं। जो आधा है वो ऊपर है, आधा, इसको हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व भी बोलते हैं, है ना। और एक दीर्घ माने बड़ा, है ना। आधा जो है वो ऊपर आएगा, पूरा, यानी कि जो पूरा अक्षर है जो दीर्घ है इसकी तुलना में, वो क्या हो जाएगा? एक तरह से नीचे आएगा ब्राह्मी में। तो इसमें हम क्या करेंगे? क के लिए हमने, अब आप अपना चार्ट खोल सकते हैं। क क्या था? प्लस का साइन। अब क्योंकि शिलालेख की बात है तो छोटा बड़ा का चक्कर जनरली पता नहीं चल पाएगा, तो इसलिए इन्होंने जितने भी संयुक्त अक्षर हैं उन सबको ऊपर नीचे ही लिखने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अब शिलालेख में खोद रहे हैं कहीं पर तो कोई हो सकता है बड़ा बन जाए, कोई छोटा बन जाए, बिल्कुल सिमेट्री नहीं बन पाएगी जैसी आपकी छपाई में होती है ना। तो इसलिए यहां तो कभी हो सकता है कि भाई छोटा लिखने में आ गया कि बड़ा लिखने में आ गया इसमें तो, परंतु उसमें ऊपर नीचे से हम देखते हैं कि जो ऊपर लिखा है वो क्या होगा? छोटा होगा, यानी कि उच्चारण में पहले लेंगे, और नीचे लिखा है वो बाद में आएगा। तो क के लिए क्या हो जाएगा? ये बन गया। अब या कैसे बनाएंगे? आप देख लो अपने चार्ट में, हमने एक लाइन खींची थी और हल्का सा नीचे से एक राउंड सर्किल का त्रिशूल बनाया था। तो जब संयुक्त अक्षर बनाया जाएगा तो अब जरूरी नहीं है कि इसके नीचे से फिर से ले लिया जाए और ज्यादा बड़ा कर दिया जाए। तो कुछ जैसे लाइन मिलती जुलती हो गई, या तो बिल्कुल अलग उसका डिजाइन है बनने का, है ना, तब तो हम उसको अलग से लिखेंगे। अगर उसी में ही वो समाहित हो जा रहा है, मिलता जुलता है, जैसे यहाँ पे र हमने पूरा नहीं लिखा, उसकी मात्रा सी लगा दी कुछ, ऐसे ही ध जो लिखना था हमने पूरा नहीं लिखा, आधा लिख दिया नीचे, तो जो नीचे आएगा वो पूरा नहीं आएगा। पूरा क्या आएगा? जो आधा है वो पूरा हो जाएगा, और जो पूरा है वो नीचे आके आधा सा हो जाएगा। उसमें से कुछ जो अलग सा डिजाइन है। तो इसमें हम कैसे करेंगे? बहुत सारे हम अभ्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्लस का साइन तो पूरा आएगा क्योंकि ऊपर आना है। नीचे वाले में क्योंकि लाइन पहले से ही ये चल रही है, तो इस लाइन को जरा सा खींच के हम इसी को कर देंगे, बजाय पूरा दोबारा डबल बनाने के। तो क्या बन गया? क्या। अभी या नहीं बनाया है, अभी हम थोड़ा खाली क्या आपको सिखाते हैं, बाकी या का कल और बता देंगे। अभी हमने क्या बनाया? क्या।
कि मात्रा कहाँ से लगेगी वो भी आपको फिर बताना है, वो कल की कक्षा में देखेंगे। अभी बिना मात्रा वाला देख रहे हैं, खाली क्या, युद्ध में कोई मात्रा नहीं है, इसमें भी मात्रा नहीं है, इसमें भी मात्रा नहीं है ना। अभी ऐसे छोटे से आ रहा है समझ में रश्मि मैडम? अलग अलग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि शिलालेख में पता नहीं चलता, क्योंकि हलंत नहीं लग रहे, वहां पर कोई हलंत वाला सिस्टम नहीं है कि हम या फिर ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक छोटा बना दिया और एक बड़ा बना दिया। तो हमेशा ब्राह्मी में यही रूल चलेगा कि ऊपर और नीचे या उसी में कहीं समाहित हो गया वह दोनों की दोनों, जिससे पता चल गया कि जो अक्षर पूरा बड़ा बन रहा है उसका उच्चारण छोटे में लेना है और जो आधा दिख रहा है वो पूरे में लेना है। यहां पर आधा क्या दिख रहा है, या, तो या तो पूरे में लेंगे, और का क्या दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, तो का को पहले बोलेंगे। क्योंकि सर मेरे को कंफ्यूजन क्या हो रही है कि अगर मैं यो और यऊ लिखती हूँ ना, यो और यऊ अगर मैं वो तो पूरा है, तो उसमें ना जनरली उसमें का छोड़िए, मतलब या यो लिखा मैंने या यऊ लिखा, उसमें भी प्लस का साइन आता है, वो मोर और लेस इसी या में कहाँ आएगा। हाँ, वही तो फर्क, आपको यही तो पहचानना है मात्राओं के साथ। जब मात्राओं के साथ आपके अक्षर बन जाएंगे तो फिर धीरे धीरे आपको डिफरेंस अभ्यास से पहचानने में आ जाएंगे। अभ्यास करना पड़ेगा कि उससे मिलता जुलता कोई मात्रा के साथ तो नहीं बन रहा। अभी हम बिना मात्रा के इसीलिए सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा आ जाएगा पता। यही तो पढ़ना है कि हमें क्या है, ये वाला मात्रा के साथ कोई अक्षर है या मूल अक्षर है, धीरे धीरे आएगा। अब यहां पर भी यू, या हमने कैसे बनाया था, ये एरो लगा करके। अब यहां पर इस वाले में तो कुछ संयुक्त अक्षर नहीं है, तो कैसे बन जाएगा, छोटी ओ की मात्रा है, सीधे सीधे नीचे रेखा बन जाएगी, तो यू बन गया आपका। उसके बाद आधा द और ध, तो द कैसे बनेगा प्राकृत में, ये ब्राह्मी में आप ऐसे बनाते हैं, द की मिरर इमेज, द इसमें ऊपर आएगा। और ध कैसे बनता है, धनुष वाला, हाँ, उसमें कैपिटल वाला डी बन जाता है, तो वो कैसे आ जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा, द के नीचे ध, इसके नीचे यहां पर ये आधा बन गया आपका, और ये आपका यहां पर पूरा डी आ गया, इस तरीके से, है ना, डी बन गया। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि अब ऐसी ऐसी पहचान करनी पड़ेगी धीरे धीरे कि क्या बना है ना। फिर वो लगातार हमारी हिंदी में पहचान हो जाती है, पढ़ते रहते हैं, कथाएं कहानी बचपन से पढ़ रहे हैं, तो अभ्यास है कि ये युद्ध लिखा है तुरंत पढ़ लोगे। तो धीरे धीरे जितना आप इसमें प्राकृत का या ब्राह्मी का जितना अध्ययन धीरे धीरे करते जाओगे, आपको पहचानने में आ जाएंगे शब्द। ठीक है, एक ये, उसके बाद आप लोग इसको भी अभी लिख लीजिए, खाली यहाँ पे हम यहाँ तक का तो आपका हो ही जाएगा क्लियर। वह पे कैसे लिखेंगे आप, वह हमने अभी बनाया था, कैसे बनाया था, वह ठ की तरह से, वह कैसे बनाया था, ठ। और वी कैसे बनेगा इसमें, कौन बताएगा, ऐसे गया और एक मात्रा, तो क्या बन गया हमारा वी। रू कैसे बना था, रस्सी बना दी, और ऊ की मात्रा कैसे लगाई थी इसमें, इसमें नीचे सीधी नहीं गई थी, दाईं तरफ, विरुद्ध। अब आता है आधा द और ध, जैसे हमने ऊपर बनाया, आधे वाले को हम ऊपर लेंगे, ये द बन गया, और ध बनाने के लिए इसी के नीचे ये पूरा बन गया एक तरह से, तो क्या बन गया, विरुद्ध है। हाँ, एक साथ जुड़ गए ना ये दोनों, हाँ ये जुड़ गए ऊपर, हाँ लाइन नहीं होती, बहुत सारी ऐसे भाषाएं हैं जिसमें ऊपर लाइन नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा सा गैप पे लिखते होंगे, वही पता लगाना है। संस्कृत में भी आप अगर बहुत सारे श्लोक देखेंगे तो एक ही लाइन होती है, संधि विच्छेद करना पड़ता है, अब उसमें मेहनत लगती है थोड़ी सी। बहुत सारी हमने गुजराती और कई भाषाएं देखी हैं जिसमें ऊपर लाइन नहीं होती है, लाइन को क्या बोलते हैं आप, हाँ शिरोरेखा, तो वो बहुत भाषाओं में नहीं होती है, इंग्लिश में भी नहीं होती है ऐसे तो, परंतु उसमें कैसे पता करते हैं, जैसे थोड़ा सा गैप कर दिया, उसको पास पास लिख दिया, जैसे आपका नाम है रोहन, सरनेम क्या है आपका, मलिक, तो
ऊपर कोई लाइन तो नहीं है रोहन और मलिक में, परंतु पता कैसे चलेगा, पास में और थोड़ा सा गैप कर दिया तो दूर हो गया। तो ऐसे ही जो शिलालेख इत्यादि उनका हम अगर अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं गैप रहता होगा, हल्का सा थोड़ा सा एक वर्ड का गैप कर दिया तो वो अलग हो गया। और कई जगह कई लोग नहीं भी करते हैं, तो वो हमें अभ्यास से धीरे धीरे पता चलेगा कि अलग अलग लोगों ने किस प्रकार से रचनाओं में ब्राह्मी को गैप किया है या नहीं किया, उसकी हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते जब तक इसमें बहुत ज्यादा अध्ययन इस विषय में नहीं किया। चलिए अब हिरास, ह कैसे बनाया था हमने, आधे ज की तरह से यहां जो बना हुआ है ह आधा, इसमें ह आधा है तो ये क्या करेंगे हम पूरा लिखेंगे एक तरह से, ये ह। और र कैसे बनाएंगे, इसमें र ह में र लगा दिया तो कैसे बनाया जाएगा, ह में र, य इसमें बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, नीचे इसमें लगा देंगे हिरा हिरा स्र। इसमें कैसे बनेगा बताइए, हिरास व नीचे आ गया, ह ऊपर आ गया, हिरास। इसमें उदाहरण में नहीं है, हिरा का हम देख रहे हैं अगर है क्या, इसमें हम नीचे से ही, इसके नीचे से ले लेंगे ऐसे थोड़ा सा डिजाइन के साथ में, थोड़ा सा यहां बना लेते हैं। ये आ गया आपका हा आ गया आपका, उसके बाद यहां से आप इसको नीचे लिया है, जितना भी र की मात्रा देख रहे हैं पुस्तक में ऊपर से जा रही है कि नीचे से, इसमें ऊपर से है, नीचे से लेंगे, त्र 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 रा पूरा है ना, त्र इसमें लिखा त्र, ऊपर से लिया है क्र, नीचे से ले सकते हैं इसमें या इधर से, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से इसमें, हरा का इसमें उदाहरण नहीं है और देखेंगे। बीच से तो नहीं आना चाहिए है? जैसे हमने कहीं पर भी लिया, इसमें जैसे यहाँ पर बीच में ले रहे हैं, परंतु बीच का अभी हम देखेंगे इसमें और आगे अभ्यास में कल की कक्षा में कहीं पर बनाया होगा तो अगर हाँ आएगा ना, आ का डंडा आ है, आ का डंडा तो यहां से आएगा ना, ऊपर से आएगा वो मात्रा ऊपर से आएगी और फिर र आप यहां से बनाएंगे। रा हरा हरा, एक मिनट देखते हैं इसमें, वह इसमें मात्राओं के बिना शब्द दिए हुए हैं, आगे अभ्यास में चेक कर लेंगे। हरा हरा, आ का डंडा आप कह रहे हैं यहां पे आना चाहिए, उसको चेक करके बताएंगे हम कल, और उदाहरण देख करके इसमें संयुक्त अक्षर के कितने उदाहरण हैं। जो रा की पूंछ है उसमें से आ का डंडा निकलना चाहिए, रा रा, हाँ बाकी तो मिले हुए शब्द हैं, मात्रा जैसे हम यहां पर भी पूरी बाहर से ही लगा रहे हैं है ना, पूरे में वहीं से लगा रहे हैं, देखेंगे और उदाहरण इसमें कैसे बनाए इन्होंने, मात्राएं ऊपर से ही ली हैं ज्यादातर जितने भी संयुक्त अक्षर हैं। बांसुरी, हाँ देख रहे हैं एक बार और उदाहरण इसमें और कहीं दिए हों अगर, उसी घंटी, एक पुस्तक और है और दूसरी, इसमें कम उदाहरण है संयुक्त अक्षर के, ध्य ध्रा। चलिए एक बार और दूसरी पुस्तक से हम देखेंगे कि संयुक्त अक्षर में बिना मात्राओं के उदाहरण हैं इसमें, इस पुस्तक में उदाहरण है नहीं। जनरली तो मात्राएं हैं। चलिए अब आपका समय हो रहा है, काफी देर हो गई है ब्राह्मी में। संयुक्त अक्षर का अभ्यास हम कल की कक्षा में पुनः करेंगे, तो जो भी आपकी शंकाएं हैं हम दूसरी पुस्तक से एक बार और देखेंगे, मात्राओं का प्रयोग ऊपर से किया है या नीचे से, क्योंकि इसमें उदाहरण कम दिए, एक पुस्तक और है वो भी नहीं है हमारे पास।
चलिए सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय दू जड़ंदो, जय जिनेन्द्र। तो आप लोग आराम से बोल लेते हो, ये भी बोल लेते हो, इसको तो बोलने में हमें भी आज तक तकलीफ है, बहुत अभ्यास चाहिए। हाँ है ना। तो इन तीनों में फर्क बहुत ज़्यादा लोग उच्चारण की दृष्टि से, बहुत कोई विद्वान होगा या बहुत बचपन से उसकी अच्छी प्रैक्टिस उसके अध्यापक ने कराई होगी या माता पिता ने या किसी भी गुरुजन ने, तब तो तीनों शाख को प्रॉपर बोल पाएगा। नहीं तो ज़्यादातर लोग नहीं बोल पाते, हमने बहुतों को देखा, हम स्वयं भी नहीं बोल पाते, हम औरों की क्या बात करें ठीक से उच्चारण है ना, बहुत ही टेक्निकल है ये। और चौथा है हमारा हा। आप में से कौन कौन लोग बोल सकते हैं तीनों? बोल लेते हैं, बोल लेते हो भाई शुभम जी तीनों? लेकिन जो सुन पाए उसको फर्क पता चले ऐसे बोले, जब बा और बा में फर्क पता चल रहा है बोलने में। आपको तो लग रहा है कि आपने 3 प्रकार के बोल दिए, परंतु कुछ हाँ सुनने वाले को पता चले कि हाँ अलग अलग बोले हैं। तो बिल्कुल क्लियर अगर कोई बोल पाता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो श कैसे बनेगा हमारा प्राकृत में? एक ऐसे हमने ये बनाया उल्टा कैपिटल का वी और बीच में एक रेखा खींची है, ये बन गया हमारा श। स वाला ये जो बनाया है हमने, ये कैसे बनेगा? आधा प और उसके नीचे दोबारा से आधा निकाल दिया। ऐसे थोड़ा सा, तो ये हमारा श बन जाता है। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है। और ये तीसरा वाला जो स है, ये भी थोड़ा सा, पहले आधा पा बनाया और पीछे से इसकी पूंछ निकाल दी बैक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बन गया? स। उसके बाद ह कैसे बनाएंगे हम? ह बनाने के लिए जो ज हम बनाते हैं, हमने च आधा किसके लिए बनाया था? अभी ला बनाने के लिए हमने कैसे बनाया था? आधा च, हिंदी वर्णमाला का जो है हमारा। और यहां पर अगर हम ह बनाएंगे तो ह के लिए देवनागरी हिंदी वाले का आपका क्या बनेगा? आधा ज, थोड़ा सा आधा ज की तरह से बन जाएगा हमारा। इस प्रकार से थोड़ा सा आपका क्या बन जाएगा? हा। ठीक है। अब यहां पर हम लिख लेते हैं शे, जिससे याद रहेगा कितने तक आपको लिखने हैं। यहां पर शे, यहां से, उसके बाद हे। चलिए जी, कौन आएगा अगला नंबर? आइए सर ये चारों अक्षर हम जल्दी से लिख लेंगे और आपका आज ये सारे व्यंजन एक तरह से पूरे हो जाएंगे। श के नीचे क्या आएगा? शा। फिर आपका शी, हाँ, फिर आपका आएगा शी, फिर आएगा शु, छोटे ओ की मात्रा, फिर बड़े ओ की मात्रा के साथ शु, फिर शे के बाद शई। अब जैसे यहां पर भी आप देवनागरी में भी लिख रहे हैं तो सबकी राइटिंग का फर्क आ रहा है, हमारा लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, इनका अलग है, तो ऐसे ही ब्राह्मी में भी थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा तो आप ऐसे मत समझिएगा कि ये क्या लिखा है, क्योंकि हमारा अभ्यास अभी देवनागरी पढ़ने का पुस्तकों से है। तो पुस्तकों में एक मशीन से, अब कंप्यूटर से छप रहा है, तो बिल्कुल एक जैसी सिमेट्री बनेगी हर शब्द में, हर वर्ड में, तो इसलिए वहां बात अलग हो रही है।
अगर हाथ के लिखे हुए भी आपके पास किसी की कॉपी मिलेगी तो हर एक की राइटिंग अलग प्रकार से आएगी। तो ऐसे ही कुछ ब्राह्मी के साथ अभी आपको मिलेगा कि राइटिंग में जगह जगह आपको फर्क मिलेगा। पुराने अगर अभिलेख मिलेंगे, पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट आपको मिलेंगी, कुछ भी ऐसी चीजें मिलेंगी। अगर अभी हमें किसी ने भेजा है ब्राह्मी का मोबाइल की एप्लीकेशन किसी ने बनाई है अभी रिसेंटली, तो उसने उसका कीबोर्ड बना दिया है। जैसे हम हिंदी टाइपिंग कर लेते हैं मोबाइल में, तो ब्राह्मी की टाइपिंग का कीबोर्ड बना दिया है। तो अब वहां से अगर हम टाइप करना शुरू करेंगे तो एक जैसे आएंगे, पहले से प्री छपे हुए हो गए ना अक्षर। शी में ऊपर से ली हमने एक मात्रा, आ का डंडा बना करके, शी में 2 मात्राएं, शू में नीचे से गई है एक, शा शू में नीचे से 2, शे में 1, बिल्कुल ठीक, शो में 1 बाईं तरफ, 1 फिर दाईं तरफ गई है, बाएं से क्रॉस करते हुए दाएं दूसरी वाली बिंदी और एक चंद्र बिंदी। श श थोड़ा सा देखने में कठिन सा है, आधा प, उसके नीचे फिर से आधा प, तो क्या बन जाता है षटकोण वाला श। श शा शी शु शू शे शई शो शौ शम शह। पहले मूल अक्षर बना रहे हैं, ये 12 बार श लिख रहे हैं, 12 मात्राएं हैं प्राकृत में, बहुत अच्छा। थोड़ा थोड़ा सा फर्क चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी अपनी कॉपी में अपने हिसाब से थोड़ा सा। अब शा बनाने के लिए क्या करेंगे, पहला अक्षर तो श तो सेम रहेगा, शा में ऊपर से 1 मात्रा जाएगी इसमें ऊपर जाके ऊपर चली जाएगी और ऊंचाई पे, इसमें 2 चली जाएंगी, शू में नीचे से सीधी आएगी क्योंकि गोल घूम रहा है, शू में नीचे से 2, शय में ऊपर से बाईं तरफ, शय में बाईं तरफ 2 मात्राएं, शो में 1 बायां फिर 1 दायां, 1 बायां क्रॉस करते हुए दायां बिंदी और 2 बिंदी, बहुत सुंदर। स थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, आधा पासा बनाएंगे और पीछे से उसकी लेफ्ट साइड में हम पूंछ निकालेंगे ये मूल अक्षर है। हल कुछ इस तरह का होता है, जैसे हल चलाते हैं ना जोतने के लिए, तो जो भी डिजाइन आपके माइंड में आ रही है आप हमें भी बताओ किसके जैसे आई है, तो लिंक कर सकते हैं हम। स से कोई ऐसा शब्द बनता हो, उससे मिलती जुलती ये डिजाइन हो, जैसे र से रस्सी हमने बना लिया है, कुछ है मिलता जुलता ये डिजाइन? रोहन जी, स की डिजाइन किस चीज से मिलती हुई है, कुछ बताइए। तीनों प्रकार के स में कुछ लिंक करने का प्रयास करेंगे तो बाद में भूलेंगे नहीं। हाँ, भागता हुआ लड़का, बहुत सुंदर। जैसा मन में जिसके आइडिया आ रहा है, हाँ भाग रहा है, ये बात ठीक है। लास्ट वाला सा, ऐसा कुछ भी आइडिया देंगे तो अच्छा लगेगा, क्रिएटिवनेस आप लोगों की आएगी कि कोई लड़का भाग रहा है, एक टांग ऊंची है और एक टांग आगे है। हाँ, कुछ भी आपके मन में जो आ रहा है उससे आप लिंक कर सकते हैं, जिससे कि एकदम याद रहेगा। सा बनाने के लिए 1 मात्रा दाईं तरफ जाएगी ऊपर से, सी में 1 सीधी फिर 1 ऊपर, फिर 2 जाएंगी, फिर हमारी नीचे चली जाएगी 2, सू में, से में बाईं तरफ 1 जाएगी ऊपर से, और से में 2 बाईं तरफ जाएंगी, और इसमें हमारी 1 बायां 1 दायां क्रॉस करते हुए ये बिंदी, यहाँ पर 2 बिंदी, बहुत सुंदर। अब हम अंतिम अक्षर बना रहे हैं इस वर्णमाला का।
ह हा हि ही हु हू हे हई हो हऊ हम है। अब हा में भी थोड़ा सा लिखने में फर्क आ जाता है लोगों की अपनी अपनी राइटिंग के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप लिखते हैं वैसे ही लिखना है आपको अपनी अपनी कॉपी पे। हे हई, उसके बाद हो हऊ, फिर हम है। चलिए आधा ज की तरह से हमारा हा बन जाता है। इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा फर्क आ सकता है, हल्का सा ये जैसे घुमा रहे हैं, कोई नहीं घुमाता है, वो सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिलता जुलता थोड़ा सा। अब इसमें बहुत सुंदर, यहां पे रुकेंगे, बिल्कुल ठीक बनाया इन्होंने। यहां पर हम यहां से बीच में से नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि वो मध्य में से हो जाएगा। ऊपर वाले हिस्से में से, चाहे ऊपर वाला बाईं तरफ है या दाईं तरफ है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाले से हम सीधी रेखा लेकर के जाएंगे। हो में एक बाईं तरफ, एक दाईं तरफ, एक बायां, फिर क्रॉस करते हुए बिंदी। और सागर सर के लिए बहुत बहुत तालियां, शुभकामनाएं, अभिनंदन, एकदम ठीक बनाया इन्होंने। तो आज आपका ब्राह्मी लिपि के सारे की सारे वर्ण, मात्र 4 या 5 कक्षाएं हुई हैं। मैं कक्षा का नंबर लिखना रह गया था तो इसलिए 5 हो गई, 4 हुई हैं, 5वीं कक्षा चल रही है। और हमने यहाँ पर बिल्कुल समय पर, आज 1 घंटे की कक्षा है, इसमें पूरा की पूरा हमने बना लिया है। चलिए बहुत सुंदर आज आपका। अब अगला जो हमारा इसमें चैप्टर है ब्राह्मी में, कल थोड़ा सा हिंट किया था, संयुक्त अक्षर का है। 1.5 अक्षर मान लीजिए, एक के साथ एक जुड़ा हुआ। उसको समझाने के लिए हमने पहली कक्षा पहले ही ले रखी है कि जिसमें हमें बस ये पता होना चाहिए कि आधे वाले को हमें हिंदी में भी हम ऊपर ही लिखते हैं देवनागरी में, और पूरे वाले को नीचे लिखते हैं, क्योंकि वो नियम हमें पता नहीं होता है, वो आदत पड़ी होती है, तो इसलिए यहाँ हम गड़बड़ी कर देते हैं। तो एक अक्षर बस हम आज बना लेंगे, उसके बाद संयुक्त अक्षर वाले